अब क्या है जी, इन्होंने जो कृष्णमूर्ति जी ने जो किया है, इसको डिफाइन करने का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज की प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट कर पाओ टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि सूर्य देता है दिनों की काउंटिंग, भाई किस दिन में, यानी कि किस वीक में या किस 10 दिन में ये काम होगा। चंद्रमा देता है किस दिन ये काम होगा, उसके बाद किस घंटे में ये काम होगा। 4 से 5 बजे के बीच में होगा, 6 से 7 बजे के बीच में होगा। चंद्रमा ये डिसाइड करता है। वो कैसे डिसाइड करता है चंद्रमा, इस चीज को समझेंगे। चंद्रमा देखो आप, जैसे इस जन्म पत्री में है, कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का। और कितने का है, 10 डिग्री 18 मिनट का। अब इसमें क्या है, जब चंद्रमा नक्षत्र जब भ्रमण करेगा, ठीक है जी, ब्रह्मांड में भ्रमण करेगा, मैंने आपको ये बताया था, ये जो जो ग्रुप चल रहा है, ये ग्रुप सिर्फ इतना ही है, जो बेसिक हमारा जितने भी हमारा कंटेंट है हम उसको क्लियर करेंगे। जो अलग ग्रुप बनाए नोट्स का, उसके अंदर फिर अलग से हम सिखाएंगे एडवांस लेवल का। वो एक अलग से है, जिनका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष के अंदर, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए वो ग्रुप बनाया था अलग से। ठीक है जी, जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो इसी ग्रुप में रहें। तो उसके बाद क्या है, चंद्रमा जब इस डिग्री में आएगा, भाई 1 डिग्री से शुरू हुआ चंद्रमा, तो 30 डिग्री तक जाना होता है। जब वो चंद्रमा 10 डिग्री 18 मिनट 24 सेकंड पे आएगा, तब उस घटना को घटित करेगा। चंद्रमा इस जन्म पत्री में किसके नक्षत्र में है, देखो राहु के नक्षत्र में। क्या लिखा हुआ है रिजल्ट, नक्षत्र लोड, स्टार लोड, यानी कि नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। तो अब इसकी जो महादशा शुरू हुई होगी वो राहु से शुरू हुई होगी। समझे आप बात को, कैसे डिसाइड करोगे कि किसकी दशा है, राहु की। देखो नीचे आ जाओ, ये देखो राहु की दशा, अगर आपको दिख रही होगी महादशा, किसकी है, राहु की है। देखो, है ना राहु की दशा। अब इसमें राहु की दशा देखो कितने साल की दिखाई गई है, राहु की दशा 18 साल की। और इसमें कितने टाइम की जा चुकी है, जितने वो डिग्री क्रॉस कर चुका है। कितनी क्रॉस कर चुका है, जितनी वो डिग्री क्रॉस कर चुका है। 15/9/2006 से लेके है कितनी, 17/10/2019 तक। ठीक है जी। अब जितने डिग्री वो क्रॉस कर चुका है, वो उतनी डिग्री जा चुकी है, अब बाकी रह गई। उसके बाद देखो अंतरदशा किसकी है, जुपिटर की। महादशा किसकी है, राहु की। चंद्रमा जिसके नक्षत्र में ट्रेवल करेगा, उसी से महादशा शुरू होती है। तो उतने डिग्री जितने वो जा चुकी है, उतने डिग्री के बाद बाकी बची हुई दशा, उसकी बैलेंस दशा, वो रह जाती। ठीक है जी, समझे बात को। तो ये है चंद्रमा का। उसके बाद 1 मिनट में अनम्यूट करूंगा। कोऑपरेट कर सको तो कर लेना, नहीं करो तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है जी। पहले ये बताओ कि आप पहले इस चार्ट को समझे, जो मैंने बताया कि चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे महादशा डिसाइड करते हैं। जी सर। जब भी आप किसी पंडित जी पे जाओगे, जी सर। या किसी, आप में से हो सकता है, हाँ आप में सर। से हो सकता है कोई पंडित जी, आप में से भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और पंडित जी का होना जरूरी नहीं है, कोई चार्ट आप भी देखते हो, बेसिक आजकल तो सबके लिए एक बेसिक हो गया है। मान लो आप गए, आपके मन में प्रश्न आया कि जी मुझे ये पूछना है, मेरे बच्चे की शादी कब होगी, या मेरा काम कब सेट होगा, मैं अपसेट हूं, या ठीक है, या मैं बीमार हूं, या मेरी एजुकेशन कब होगी। मैंने देखा है जिंदगी के अंदर एक ना बेसिक क्वेश्चन हमारे 5 रहते हैं। अभी भी कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? सर जो डिस्टर्ब करा है, एक निवेदन है, रिमूव कर दो सर प्लीज सर। मैं क्योंकि आपकी बात, बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालिए उनको। क्योंकि हम पीड़ित होते हैं सर दूसरों के कारण से। मैं यही करूंगा सर अब की बार। मैं जो मतलब कि जो डिस्टर्ब कर रहा है उसे मैं बाहर अभी निकाल अभी दीजिए। अभी करूंगा, अभी यही तभी करूंगा। म्यूट करके रखे ना, जब प्रश्न करना हो जब अनम्यूट कर लें। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप जब भी कभी किसी से जन्म पत्री दिखाते हो ना,
सपोज आपने शादी के लिए दिखाई, तो कैसे देखेंगे हम शादी के लिए? या माँ बाप दिखाते हैं जी मेरा बच्चा कैसा है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा भविष्य में। मैंने ऐसे ही बच्चे का चार्ट लगाया है, जो आज से मतलब जो है मेरे पास थोड़े दिन पहले ही आया था। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने उसका चार्ट बनाया था। ये जो चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूं ना, उसी बच्चे का ये, ठीक है। अब ठीक है जी, अब इस बच्चे का चार्ट है। अब इसमें क्या है, उन्होंने पूछा, सर एक क्वेश्चन है, ये चार्ट हमारे पास एग्जाम्पल में है क्या, नोट्स में? नहीं नहीं एग्जाम्पल में नहीं है। नहीं, ऐसे मैं किसी का चार्ट कैसे डाल दूंगा एग्जाम्पल में? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ये सिर्फ एक वैसे ही है चार्ट जो जर्नल मेरे पास आते हैं। अब इस चार्ट में क्या, ठीक है जी, ये चार्ट मैंने बनाया तो बहुत दिन पहले था, क्योंकि देखो इसमें ना महादशा 2019 की दर्शाई गई है, यानी कि 2019, यानी कि इस टाइम कहने का मतलब अब चल रहा है 2024। तो मैंने ये 5 साल पहले बनाया था, मेरी मेल पे पड़ा था, तो उन्होंने कहा दोबारा एक बार रिसेंड कर दो, तो मैंने किया उनको, और बता दो इसके बारे में, इस बच्चे के बारे में जो मैंने पहले भी बताया था उनको उस टाइम। तो आज वो दोबारा पूछना चाह रहे थे भी बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल और बड़ा हो गया पहले से, ठीक है। जन्म है 2006 का, ठीक है जी, 2006 का इसका जन्म है बच्चे का। तो इन्होंने पूछा इसका लाइफ, इसके जीवन में ये क्या करेगा, थोड़ा सा समझना। बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं जी बेसिक, ठीक है। किसी के भी 5 क्वेश्चन होते हैं। मैं कैसा रहूंगा, मैं घर में सुखी रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरा शरीर यानी कि मैं स्वस्थ रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, एजुकेशन कैसी रहेगी, काम कैसा चलेगा। मैं नहीं मानता ये 4 5 6 क्वेश्चन के अलावा इंसान के लाइफ के कोई क्वेश्चन ये कभी नहीं कोई पूछेगा कि जी पड़ोसी मेरा कब बीमार होगा, ठीक है, या मैं मतलब जो है किसी के पैसे पे कब कब्जा कर लूंगा। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं होते। जो होते हैं ये बेसिक 5 क्वेश्चन होते हैं। इनका जवाब बड़ा सिंपल है, देखना जरा ध्यान से। मैंने आपको हर एक प्लेनेट की नेचर बताई हुई है, हर एक प्लेनेट की मैंने आपको नेचर बताई हुई है, हर एक एट्रीब्यूट बताया हाउस का, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो चार्ट लगा है, हो सकता है आप में से, मैंने आपको बताया था, बहुत एक्सपर्ट भी हूं जो इसको देख लें और समझ लें, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा जो अपना टैलेंट है ना, थोड़े बस 2 4 क्लास की बात हो रहेगी, साइड में रख दें, उसके बाद उसको ऐड कर लेना। अब इसके अंदर क्या देखा, उन्होंने पूछा जी ये बच्चा, एक मिनट, उन्होंने पूछा ये बच्चा कैसा रहेगा, क्या ये बच्चा पढ़ेगा, क्या अपनी लाइफ में पैसा कमाएगा, ठीक है। पहले बात तो हर एक हाउस का एट्रीब्यूट बता रखा है मैंने। ये किसका है, सेल्फ का, खुद का, मैं कैसा। उसके बाद ये वाला ये किसका है, वाणी का, ठीक है, बोलने का, खाने का। ये किसका है, हमारे पड़ोस का, हमारे मतलब एंकर, जितने भी एंकर है वो इससे देखे जाते हैं। डोमेस्टिक यात्रा, छोटे बहन भाई, पड़ोसी, या हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ये मदर का, ठीक है जी। और उसके बाद लग्जरीज का, हमारे घर का कैसा रहेगा, ये हमारे इंजॉयमेंट का, हमारे लव एंड अफेयर का, अनसर्टन गेन का, ये हमारे रोग ऋण कर्जा, नौकर चाकर, हमारी नौकरी, हमारे मामा मामी मौसा मौसी, चाचा चाची, हमारे दुश्मन, हमारी बीमारी, ये उसका रहेगा, ठीक है जी। और कर्जा यानी कि बैंक से हो कर्जा, किसी से भी कर्जा हो, उससे रहेगा, हमारे दुश्मनों से भी रहेगा। ये हमारे लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का रहेगा, ये हमारे इन लॉज का रहेगा, ठीक है जी। या कोई भी आप ऐसा कोई व्यापार करते हो जो कि रूल वाइज गलत है, एज पर गवर्नमेंट रूल, 2 नंबर का धंधा, ये हमारे भाग्य का, पिता का, कॉलेज का, और उसके बाद विदेश यात्रा का, ये हमारी डोमेस्टिक यात्रा का, ये हमारे कर्म का, ये हमारे कुलीग का, ये हमारे बॉस का, ठीक है जी। ये हमारा भाग्य कब उदय होगा, 9वां घर उसका भी रहेगा। 11वां घर बड़े बहन भाई का, समाज का, ठीक है जी, यार दोस्तों का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, और छोटी मोटी डिजीज का भी रहेगा, जैसे
डिजीज मतलब छींक आना, खांसी हो जाना, इस टाइप का। ये हमारे एक्सपेंसेस का, जेल का, विदेश सेटलमेंट का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का, या हमारी नींद का, ठीक है जी, ये रहेगा। ये हमारा जो 8वां घर है वो रहेगा स्ट्रेस का, ये रहेगा डिप्रेशन का, परमानेंट डिप्रेशन में चले जाना, मतलब पागल हो जाना, ठीक है जी। अब इसमें हमारी जो राशि है, ठीक है जी, मकर राशि है। अब मकर राशि है, उसके बाद कुंभ है, मीन इसकी गायब है, मीन राशि इसकी गायब है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गई टॉरस, फिर यहाँ पे टॉरस राशि आ गई, वृषभ यानी कि वृषभ राशि आ गई। तो अब ये समझना है, असेंडेंट हमारा यही रहेगा। आप देखो इसका लगन लॉर्ड कहाँ है, पहले तो आप ये समझो, कहाँ पे चला गया, 7वें हाउस में चला गया। पहले तो कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान रखना, जितने भी शनि की लगन वाले बच्चे हैं उनको अपनी लाइफ में पीड़ा उठानी पड़ती है। आप कहोगे पूछो क्यों? शनि प्लेनेट क्या है, मैंने इसकी नेचर बताई थी, हार्ड नेचर है, हार्ड, सख्त नेचर है, यानी कि ये झूठ बोलना पसंद नहीं करता, ठीक है। अगर आप झूठ बोलोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पीड़ा देगा, लाइफ स्ट्रगल देगा आपकी लाइफ में। उसके बाद आप ध्यान से समझना, ये किस चीज का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है। इसका लोड उठ के कहां बैठ गया, 8 में बैठ गया। जब या तो हमारा लगन का लोड 8 में बैठ जाए, या 8 का लोड लगन में बैठ जाए, या 11 का लोड 8 में बैठ जाए, या 8 का लोड उठ के 11 में बैठ जाए, तो मतलब क्या है, परेशानी आएगी। या 8 का लोड उठ के लगन में 4 में आ जाए तो हमारी बेसिक एजुकेशन बिगाड़ देगा। या हमारा 9 का लोड 8 में आ जाए, या 8 का लोड 9 में आ जाए, हमारी हाई एजुकेशन में दिक्कत कर देगा, हमारा भाग्य उदय होने में दिक्कत कर देगा, ठीक है जी। 7 का लोड 8 में चला जाए, 8 का लोड 7 में चला जाए तो हमारी शादी में पीड़ा कर देगा। मतलब ये पीड़ा का घर है। किस चीज का घर है, पीड़ा का घर है। तो क्या होगा, ऐसे होगा। अब उसके बाद हमने ना बेसिक क्या देखना है, तो उससे पहले हमने ये देखना है, आपने पूछा था कि हम कैसे पहचाने कि गंड मूल में है या नहीं है। देखो, सपोज आपके पास जन्म पत्री आई, आपने पहले ना 4-5 चीजें देखनी है, क्या इसमें कोई गंडमूल दोष तो नहीं है। देखो, मून किसके नक्षत्र में है, राहु के में, मैंने आपको बताया था मरकरी और केतु के नक्षत्र में गंडमूल योग बनता है। उसके बाद क्या इसमें कोई कार्तिक दोष लगा है, क्या तुला राशि के अंदर सूर्य है, देखो है क्या, नहीं है ना, तुला राशि यदि सूर्य तो नहीं है ना यहाँ पे, यानी कि इसका नहीं है सर, नहीं नहीं है है, तो सर। नहीं है, तो मतलब गंडमूल दोष भी नहीं है, कार्तिक। ठीक है जी। उसके बाद और क्या देखना है, क्या ये बच्चा मांगलिक है। मांगलिक हम सिर्फ इस चार्ट से देखेंगे, इससे नहीं। राहु केतु को हम दोनों से देखेंगे, मांगलिक सिर्फ इससे देखेंगे। देखो, नहीं। 1 2 4 7 8 12 में हमने बोला था मांगलिक होगा, मंगल 9वें घर में है तो मतलब मांगलिक नहीं है। नहीं है। नहीं। क्लियर? अगर मंगल होता यहां पर बैठा हुआ, तब हम कहते जी मंगल है, मंगलिक है, और ये खतरनाक वाला मांगलिक, ठीक है जी। क्लियर? अब उसके बाद हम ये कहेंगे, आप ये बताओ, देख के बताना। मैंने आपको बोला राहु केतु दोनों से, उन्होंने ये पूछा कि जी ये बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, मैंने छुटते ही बोल दिया जी नहीं पढ़ेगा। पैसे कमाएगा, सुनो, पैसे कमाएगा जी, बहुत कमाएगा पैसे, मगर खो देगा। अब कैसे वो बात बोली मैंने, देखना बात को, क्यों नहीं पढ़ेगा, कि बुध के घर में कौन है, ध्यान रखना, मंगल, मरकरी और केतु। सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है अब? नहीं नहीं सर, ठीक है। ठीक है, नहीं। आप अपना एक बार थोड़ा ना नेटवर्क चेक करो, हो सकता है किसी के प्रॉब्लम हो। सुनो ध्यान से, अब क्या है, हाई एजुकेशन का क्या है, बेसिक एजुकेशन तो इसने कर ली, ठीक है ना, बेसिक एजुकेशन कर ली, करी, वो भी मजेदार नहीं थी, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम से करी, मगर कर ली। क्यों? क्योंकि डिग्री वाइज मंगल क्या है, 8वें घर में आ गया था, और इसका लॉर्ड कौन है, इस जन्म पत्री के हिसाब से मंगल, बोल। मंगल, ठीक है ना। पूछता हूँ। हम नहीं समझ पा रहे।
ठीक है ना। तो मंगल है यहाँ का, और यहाँ का कौन है, वीनस। ठीक है, अब इसका वीनस कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है, चंद्रमा के घर में। क्या चंद्रमा और वीनस आपस में मित्र हैं, नहीं है मित्र। ये मैंने आपको एक चार्ट भेजा था, में था कि मित्र नहीं है। ठीक है जी। तो नेचुरली बात है, वीनस यहां पर बैठ के अच्छा रोल तो अदा करेगा नहीं। ठीक है ना, बेसिक एजुकेशन में भी इसके लटक लटक के क्लियर हुई है बेसिक, और हाई तो हुई ही नहीं अब, क्योंकि जुपिटर बैठा है। हाई एजुकेशन के लिए एंट्री तो हो गई, कॉलेज में एडमिशन हो गया, मगर करेगा नहीं, क्योंकि किसके घर में है, वीनस के घर में है। और वीनस किसके घर में है, चंद्रमा के घर में है। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा के घर में है। अब ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा सा एक बार चीज समझना। मून इसका उच्च का है, मैंने आपको बोला था ना, टॉरस राशि के अंदर, टॉरस राशि के अंदर जो मून है वो उच्च का है। कई चीजें नोट करनी है हमने, एक चीज देखने के लिए कितनी चीजें नोट करनी है। ये नहीं है कि जुपिटर यहां बैठा है, ठीक है जी, क्या ये बच्चा धर्म को मानने वाला होगा, नहीं होगा। क्यों, मानने का प्रयास करेगा मगर ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जुपिटर तो बैठ गया यहां पे, लेकिन बैठा किसके घर में है, शुक्र के घर में। ठीक है, अब इस बंदे का ध्यान कहां होगा, थोड़ा सा बात को समझना। ध्यान मतलब फोकस कहां पे होगा, चंद्रमा कहां पर है, इसका मन कहां पर होगा, पांचवें हाउस में। पांचवा हाउस किस चीज का है, इंजॉयमेंट का। हम कैसे समझेंगे, और बैठा किसके घर में है, शनि चंद्रमा के घर में है। पांचवा है इंजॉयमेंट का, हम ये कहेंगे कि ये बच्चा इंजॉयमेंट की तरफ ध्यान रखेगा। और किसके घर में है, वीनस के घर में है। वीनस कौन होते हैं, ठीक है। अब मैंने फिर म्यूट कर दिया, अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आप लोग कंट्रोल तो कर नहीं सकते, करना भी मत, बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसी कैसी वीडियो ही आपको अगर मिलेगी तो ऐसी कैसी मिलेगी, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन मिलेगी तो ऐसी ही मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद ध्यान रखना, देखो केतु के साथ कौन बैठा है, मरकरी, मंगल और सूर्य। क्लियर हो गया डिसाइड ये तो। अब एक बात और नोट करने वाली बात है कि हम इसमें वीनस यहां नहीं देखेंगे कि वीनस यहां पे बैठा है। मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ हमें इसमें मंगल देखना है कहां पे बैठा है, और राहु और केतु दोनों के रिजल्ट देंगे, दोनों कुंडली में डिग्री वाइज। ठीक है, अब क्या है जी, इसका फोकस कहां पे होगा, वीनस, किसमें, फीमेल्स में फोकस होगा, फीमेल्स में, क्योंकि मून कहां बैठा है, वीनस के घर में। दो मतलब इसका लॉर्ड कौन है, 2 और 7 का वीनस। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि जी ये क्या करेगा, लव मैरिज। कैसे करेगा लव मैरिज, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन बना पड़ा है, वीनस उठ के यहां पे आ गया, कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, चंद्रमा के घर में। तो मतलब शादी करेगा, तो ये लव मैरिज करेगा 100%। ठीक है, अब ये पैसा बहुत कमाएगा। कैसे कमाएगा, ये क्या है, ये गाने लिखता है, क्रिएटर है, मतलब गाने बनाता है, लिखता है और गाता है, और यूट्यूब पे अपलोड करता है। अब ये बात कैसे हुई भाई, भाई ठीक है यार, ये कैसे हुआ, यूट्यूब पे गाने बनाता है, अपलोड करता है। अब क्या उससे नाम कमा पाएगा, उससे ये नाम कमा पाएगा, हम ये देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा, ये इंजॉयमेंट का है, वीनस का है। वीनस क्या है, एंटरटेनमेंट है, इंजॉय है। और राहु क्या है, राहु सेकंड हाउस में बैठा है, मतलब क्रिएटर। राहु क्या है, एक्चुअल में राहु क्रिएटर है। ठीक है ना, क्योंकि लगन, देखो शनि का मालिक कौन हो गया, कौन हो गया, राहु हो गया। रिजल्ट कौन देगा, राहु देगा, मगर ये पिता को पीड़ा देगा। ये कैसे बोल रहे हैं हम कि ये पिता को पीड़ा देगा, क्योंकि केतु और सूर्य इकट्ठे बैठे। सूर्य कौन है, पिता। मरकरी कौन है, बहन, बुआ, बेटी। पीड़ा देगा, मतलब इससे पीड़ा होगी, और हो भी रही है। मंगल मतलब भाई, चाहे वो कजन हो, ठीक है जी, चाहे वो दोस्त हो, इससे उसको भी पीड़ा होगी इस बंदे से, क्योंकि जो इसका केतु है ना, ठीक है ना, वो भी देगा। और जब 11 का लोड उठ के आ गया, यानी कि दोस्त का लोड और कर्म का लोड,
ये भी 8 है, देखो लिखा हुआ, ठीक है, ये भी आ गया यहाँ पे, क्या होगा, पीड़ा, केतु, पीड़ा होगी 100%। अब उसके बाद ये देखने वाली बात है, ये तो हमने देख लिया जी, यहां तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी दशा किसकी चल रही है, इसने महादशा देखो 2035, 2019 तो जा चुका है, 2035 देखो इसकी है जुपिटर की, क्या है दशा, जुपिटर की। और जुपिटर कहां पे बैठा है, कहां पे बैठा है, 9वें घर में। किसके घर में बैठा है, वीनस के घर में, तुला राशि में। इसकी दृष्टि मैंने आपको बताई थी 5, 7, 9, देखो ध्यान से, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब दो बातें हैं, जब वीनस लगन को देखता है और जब वीनस 5वें को देखता है तो बंदे का वजन बढ़ा देता है। मतलब ये जिसको भी देखेगा उस चीज को बढ़ा देगा, चाहे ये पैसे को देखे, चाहे ये लगन को देखे, चाहे ये प्रॉपर्टी को देखे, जिसको देखेगा ये बढ़ा देगा। चाहे उसके बाद वापस ले ले, एक बार तो इंक्रीज कर देगा, अच्छी पावर, ठीक है। उसके बाद देखो जुपिटर किसके नक्षत्र में है, जुपिटर, जुपिटर के नक्षत्र में देखो लिखा हुआ है ना, स्टार लॉर्ड, जुपिटर का क्या है, जुपिटर। और दशा किसकी चल रही है, जुपिटर की। कायदे में तो इसको अब पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ नहीं रहा ये बच्चा, पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है जी। 5, 7, 9, कितना है, 5, 7, 9। इसका इंजॉयमेंट कहां पे आ गया, सारा देखो यहां पे आ गया, 5, 7, 9। खुद हार्डवर्क करेगा इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि ये गड़बड़ घर में बैठा है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा इसको, ठीक है जी। क्या नहीं कर रहा, सपोर्ट ही नहीं कर रहा। क्लियर, समझे बात को। अब बात ये हुई कि ये पैसे कमाएगा, पैसे बहुत आएंगे, क्या आएंगे, पैसे बहुत आएंगे। कैसे आएंगे पैसे, क्योंकि ये क्रिएटर है, मतलब इसने 8 को, जब कोई चीज आप क्रिएट करते हो ना, किसी भी चीज के लिए क्रिएट करते हो तो वो 8वें घर के साथ कनेक्ट कर लेते हो आप उसको, पैसा बहुत आएगा। मगर ये लॉस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 8 एक्टिव हो चुका है इसका, पैसा जाएगा भी सारा लॉस के अंदर ही जाएगा। और जितने भी शनि लगन वाले हैं, शनि लगन वाले हैं, ध्यान रखना, उनका हार्डवर्क अपनी अपनी चार्ट चेक कर लेना, जिसकी जन्म पत्री में 10 और 11 लगन में लिखा है, मकर और कुंभ लगन में लिखा है, ठीक है जी, उसको हार्डवर्क अपने लाइफ में बहुत ज्यादा करना, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना, ये वैसे ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। एक कौन करते हैं, एक कर्क लगन वाले जहां पे 4 लिखा होता है, वो एक शनि लगन वाले। इन दो बंदों को अपनी लाइफ में हार्डवर्क बहुत करना। एक बार मैं अनम्यूट करूंगा, किसी का यहां तक का डाउट हो वो हम क्लियर करेंगे, फिर इसमें आगे चल के बहुत कुछ, क्योंकि इसी चार्ट में अभी कुछ भी नहीं खत्म हुआ, बहुत कुछ अभी, ठीक है जी। कोऑपरेट करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। एक बार पहले ये बताओ, जो मैंने यहां तक बताया क्या आप सबको समझ में आया? सर कुछ बातें पूछनी थी सर। नहीं सर, पूछ, सर कुछ तो समझ में आया सर इसमें। सर एक आध डाउट है क्लैरिफिकेशन प्लीज एक आपसे हाथ जोड़ के सर समझ में आया सर। हाथ वन जोड़ बाय के वन निवेदन। प्लीज, वन बाय वन करें। पता क्या है, सुनो सुनो, अगर हम ज्यादा क्वेश्चन आंसर में रह जाएंगे ना, हमारा मेन टॉपिक निकल जाएगा। नहीं ठीक सर, है कुछ ना? बेसिक सर चीजें क्वेश्चन हैं। आंसर नहीं है, मगर सर फिर से एजुकेशन के बारे में बता दीजिए ना प्लीज। क्या सर कुछ बताओ? बेसिक चीजें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, और जो मैंने आज तक सीखा है उसके हाँ। जस्ट कुछ न्यू कंसेप्ट आपने बताया है, हाँ। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस बात को लेकर के। पहला तो ये है कि दृष्टि और राशि क्या हम कस्पल चार्ट से देखेंगे? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, जो हम दृष्टि और राशि कस्पल चार्ट से देखेंगे, जो मांगलिक योग है वो हम बर्थ चार्ट से देखेंगे, ठीक है ना। वो हम जो दृष्टि है, आपके यहां से ना डिस्टरबेंस होती है ना, मेरा वो फोकस टूट जाता है। जो हम दृष्टि है वो हम कस्पल चार्ट से देखेंगे, राहु केतु को हम दोनों घर से देखेंगे,
ठीक है जी। जैसे राहु राशि के चार्ट सर कहा जाता है कि ये राशि चार्ट है और ये कस्पल चार्ट है, तो राशि चार्ट तो बना ही उसके लिए है, जहां तक मैं समझता हूँ उसकी राशि वहीं से ली जानी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं इसीलिए नहीं 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 इसीलिए नहीं, आपने मांगलिक भी वहीं से लिया है, हाँ और मांगलिक राहु और केतु दोनों चार्ट से लेंगे हम, ठीक है जी। राहु केतु दोनों चार्ट से लेंगे, ठीक है। उसका क्या और कारण होगा सर कि कार्तिक दोष हम इधर से लेते हैं इस उसका कारण ये है कि जब हम कार्तिक दोष यहां से लेते हैं ना, ये हमारे बर्थ का चार्ट है, ये तो एक प्रेडिक्शन को डिफाइन करने के लिए और बारीकी में जाने के लिए, ठीक है। कृष्ण मूर्ति जी ने इसको और डिफाइन करने के लिए वो नक्षत्रों में ले गए इसको, जो नक्षत्र किस चाल पे बैठते हैं और क्या चाल पे उसका रिजल्ट आता है। देखो, मैं मानू ना मानू, आप मानो ना मानो, या कोई भी धर्म माने ना माने, ये तो मानते हो कि बंदे का जन्म तो हुआ है, ठीक है, चार्ट उसका बना है। आप ठीक है मत मानो, कोई कहता जी हम नहीं मानते, फालतू की बातें हैं। तो मैं इस बात के ऊपर मेरा प्रयास रहेगा, अगर आप कोऑपरेट करोगे तो, नहीं करोगे सर तो नहीं। जरूर चाहिए, क्योंकि समझने के लिए चाहिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आपने क्या बोला, 8th हाउस लॉर्ड इन 1, 8th हाउस लॉर्ड इन 11 एंड 8th हाउस लॉर्ड इन वन मोर हाउस यू सेड ना? हाँ जी, 1 के साथ और 11 के साथ 8 का कोई भी कॉम्बिनेशन इंसान की लाइफ खराब कर देता है सारी की सारी, चाहे वो कितना भी कमा ले, उसको जीरो ही नजर आता है। 1 में या 11 में है ना हाँ कनेक्शन? जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था वही रेशु चलती है, केशुर चमरा खुशबू, ठीक है जी। केतु शुक्र सूर्य, चमरा चंद्र मंगल राहु, और खुशबू गुरु शनि बुध, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, आप देखो इसके आगे हैश लगा हुआ है 3 प्लेनेट के आगे। आप देखना ये 3 प्लेनेट इस रो में नहीं है। आप चेक करो, केतु है इसमें? नहीं है। मंगल है इसमें? नहीं है। शनि है इसमें? नहीं है। नहीं है ना जी। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम ये कहेंगे इस व्यक्ति के ये प्लेनेट 24 आवर्स एक्टिवेट हैं, दशा आए या ना आए। क्यों एक्टिवेट हैं? ये 9 स्टार प्लेनेट हैं, जिनका कोई भी मतलब जो बिना नक्षत्र के हैं, बिना स्टार के हैं। देखो इनका कोई भी नक्षत्र नहीं है, मतलब ये देखो इस रो में नहीं मिलेंगे आपको, 9 स्टार प्लेनेट बोलते हैं। अब रह गया इंडिपेंडेंट हाउस, ये रहा इंडिपेंडेंट हाउस, देखो ठीक है। अब वीनस है 7 4 5 9 के अलावा 10 और 3 10 11 का भी रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके आगे देखो, अब सब लोड कौन है? मंगल। अब देखना जरा, क्या मंगल का घर तीसरा खाली है? देखो खाली है। इधर देखो आप कस्पल में 10 खाली है, मंगल का 10 खाली है। 11 खाली है, मंगल का खाली है। समझ रहे हो आप बात को, कैसे ये देखते हैं। उसके बाद आ जाओ सूर्य 8 8, उसके बाद सूर्य भी इंडिपेंडेंट हाउस में। इंडिपेंडेंट हाउस का रिजल्ट मतलब ये होता है जब इसकी दशा आएगी वो इनके रिजल्ट देगा ही देगा। फिर मंगल, फिर वही बात 3 10 11, वही सेम 3 10 11, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, फिर इधर मंगल है, भाई मंगल तो इंडिपेंडेंट हाउस का रिजल्ट दे ही रहा है, ठीक है ना। अब मंगल ये ब्रैकेट में क्या है, जैसे इसमें देखो दोनों तरफ ब्रैकेट है, मतलब इस रो के अंदर वो प्लेनेट देखो हाईलाइट किए गए हैं, मंगल मंगल शनि। क्लियर जी। आप देखो इसमें ये बता रहा है कि जुपिटर इंडिपेंडेंट हाउस में इसका रिजल्ट देगा, शनि का भी रिजल्ट देखो, शनि का रिजल्ट देखो ब्रैकेट में है ना। इधर देखो शनि का ये घर खाली है, यहां तो राहु बैठ गया, ये खाली है। तो मतलब जुपिटर इसका इंडिपेंडेंट हाउस में जब जुपिटर की महादशा आएगी तो 1 का रिजल्ट भी देगा। 1 कौन देगा? जुपिटर। अब उसके बाद शनि खुद आ गया 9 स्टार। अब पीड़ा वाली बात यह है, इसका शनि मंगल और केतु 9 स्टार प्लेनेट होने की वजह से दशा आए या ना आए रिजल्ट देंगे ही देंगे, उसका दशा के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है।
ठीक है ना जी, उसका दशा के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्लियर? देखो मंगल यहां पे आया है सब लोड में, फिर मंगल यहां पे आया है सब लोड में, फिर शनि आया हुआ है। आप देखना, मैंने आपको बताया था ना, जो हैश लगा हुआ है वो इस रो में नहीं है, नो स्टार प्लैनेट, देखो कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, नहीं है ना? अब इसके बाद आगे चलते हैं, समझेंगे इस चीज को। अब देखो, राहु केतु सिग्निफिकेटर क्या है? राहु केतु सिग्निफिकेटर। अब कैसे? देखो आप जरा इस चीज को भी समझो। आप, मैं आपको इसके अंदर ना एक ट्रिक सिखाऊंगा, हाथ में लेते ही नीचे का देखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से ही बोल देना जिसको जो बोलना है, और वो पत्थर की लगी रहेगी। देखो आप, देखो ये पूरी स्क्रिप्ट है राहु और केतु की। कैसे? ये कहता है कंजक्शन में कोई राहु केतु के है, ये कहता है नहीं है। एस्पेक्ट बाय, क्या मंगल देख रहा है, मरकरी देख रहा है राहु को। नक्षत्र लोड कौन है राहु का? जुपिटर है। राशि लोड कौन है? जुपिटर है। केतु का एस्पेक्ट बाय, कोई देख रहा है केतु को? शनि देख रहा है। ठीक है जी। और नक्षत्र लोड सूर्य है, राशि लोड मरकरी है। ठीक है जी, क्लियर? आप समझे बात को? यानी कि राहु और केतु ने इन प्लेनेट को पकड़ा हुआ है, जितने भी हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बंदे को माला माल कर देंगे, नेगेटिव हुआ तो पानी भी नहीं मांगने देंगे बंदे को। क्या नहीं मांगने देंगे? पानी भी नहीं मांगने देंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया अभी आपका वैदिक प्लस केपी। अब हम बात करते हैं खाली केपी पे, कि केपी क्या कहता है, केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे देखते हैं हम। समझे इस चीज को? समझते हैं। देखो आप, सपोज करो केपी एस्ट्रोलॉजी में ये पूछा जाए कि जी हम कैसे रहेंगे, मतलब लाइफ कैसी रहेगी, केपी एस्ट्रोलॉजी में क्वेश्चन है, तो कहां जाते हैं? सीधा सब लॉर्ड पे। सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। ठीक है जी, और जुपिटर क्या दे रहा है? 9 और 12, इंडिपेंडेंट 1। तो पता क्या कहा जाएगा इस बारे में? 9 मतलब बहुत अच्छा बंदा, अच्छे विचार वाला होगा, भाग्य उदय हो जाएगा। 12 मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा। 1 मतलब खुद के लिए। ठीक है जी, ऐसे कहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि जुपिटर कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है, एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस चीज से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप करता हूं, 1 मिनट, 1 सेकेंड। आप समझे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसमें क्या देखा जाता है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, कि जी प्लेनेट आपको क्या क्या दे रहा है। आपको 2, 6, 11 दे रहा है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये बात मैंने कैसे बोली कि इनका काम चलना चाहिए, क्योंकि 11वां यानी कि जो सूर्य है ना, सूर्य के घर में कौन बैठ गया? राहु बैठ गया। तो नेचुरली बात है, जब राहु बैठ गया तो इनकी तो 2019 से लेकर 2015 तक तो दशा राहु की चली है। देखो महादशा राहु की चली है, देखो चेक करो। ठीक है ना? और अब किसकी चल रही है दशा? जुपिटर की चल रही है। जुपिटर कहां का मालिक है? 6 का मालिक है। बैठा कहां पे है? 12 में बैठा है। ठीक है, मैंने इनको कहा 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग बंद।